नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। साथियों, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा जो आपकी 13 जून को कंडक्ट करवाई गई थी, उस वैकेंसी के अंतर्गत जो आपत्ति वाले क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर है वो आपके आपत्ति दर्ज हो सकती है या क्वेश्चन हैं वो डिलीट की श्रेणी में जाते हैं। तो देखिएगा, 5 से 6 क्वेश्चन हैं वो सभी के आंसर हैं वो आपके डिफरेंट बताए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि किस क्वेश्चंस का आंसर है वो आपके डिलीट होता है या चेंज होता है उनके बारे में। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर वैकेंसी की न्यूज़ अपडेट है वो आपको समय समय पर मिल सके। तो देखिएगा, सबसे पहले एक क्वेश्चन था आपके कि आईएएस 2023 के अनुसार मवेशियों के लिए मिश्रित चारे में न्यूनतम अपरिष्कृत प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर तो 22% है। 22% है वो अपरिष्कृत प्रोटीन की मात्रा है वो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में डाउट है, 2052 2023 लिखा है तो 2052 2023 नहीं होगा। यहाँ पर इसका सही क्वेश्चन है वो 2022 से 2023 होगा। 2022 से 2023 होगा इसका क्वेश्चंस। तो उसके आधार पर है ये क्वेश्चंस भी आपके डिलीट की श्रेणी में जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस छोटी छोटी गलतियों से डिलीट की श्रेणी में चला जाता है। पिछली वैकेंसियों के आधार पर माने तो पिछली वैकेंसी 2018-16 के अंतर्गत जो वैकेंसी हुई थी उसके अंतर्गत भी क्वेश्चंस हैं जो नहीं डिलीट होने वाले थे, वो भी क्वेश्चंस है डिलीट हुए थे। लगभग 2016 के अंतर्गत और 2011 2018 के अंतर्गत हैं वो 7 से 8 क्वेश्चंस हैं वो डिलीट की श्रेणी में गए थे आपके। तो इस वैकेंसी में भी चांस है डिलीट होने के। तो ये क्वेश्चन है ये भी आपके 100% है वो डिलीट की श्रेणी में जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत में भैंस की नस्ल सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यात्रिक और संकरण दोनों का ही प्रयोग है वो नहीं किया जाता। एक क्रॉस मेथड है उसका भी नहीं किया जाता और रैंडम है उसका भी नहीं किया जाता। दोनों आंसर हैं वो इसके अंतर्गत जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चंस भी हैं वो आपके डिलीट की श्रेणी में जाता है। लेकिन अब बोर्ड है वो इसका आंसर की में क्या आंसर देती है। यहाँ पर ज्यादा आंसर है वो आपके रैंडम जाता है। रैंडम आंसर है वो आपके ज्यादा जाने की संभावना है। अगर बोर्ड देगा तो रैंडम के ऊपर आंसर देगा, क्योंकि संग्रहण है वो नहीं होता है इसके अंतर्गत। संग्रहण भी संग्रहण का आंसर है, संग्रहण है वो होता है इसके अंतर्गत जहां तक संभावना है। दोनों ही आंसर जा रहे हैं इसके लिए, लेकिन जो ज्यादा आंसर है वो याद यहाँ पर रैंडम की ओर जाता है। तो ये क्वेश्चन है वो भी आपके डिलीट की श्रेणी में जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार कौन सी योजना गरीबी उन्मूलन के लिए बैंकों द्वारा वित्त पोषित या समर्थित कार्यक्रम के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही आंसर हैं वो यहाँ पर जाते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना और मुख्यमंत्री नारी वंदना स्वनिधि योजना, ये दोनों ही है वो बैंकों द्वारा वित्त पोषित सहायता प्रदान नहीं करती हैं। तो ये आंसर है वो इसका जाता है दोनों। अब देखते हैं बोर्ड इसका आंसर क्या जाता है। जहां तक संभावना है इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री नारी वंदना योजना स्वनिधि योजना है वो जाता है इसका आंसर। आगे बात करते हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से उठे क्वेश्चंस। यहाँ पर है हस्तशिल्प है वो सबसे कम होती है, लेकिन जो क्वेश्चंस के आधार पर देखें तो यहाँ पर इसका आंसर हस्तशिल्प और इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर दोनों ही जाते हैं इसका आंसर। अब देखते हैं बोर्ड इसका आंसर क्या मानता है। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो ये हो गया था हमारा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ की बात करते हैं, अगर आपकी ओर से भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अपना क्वेश्चन है वो जरूर वहां पर लिखे कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है। ये जो 4-5 क्वेश्चन थे मैंने बता दिए जहां पर मेरे को डाउट लगा था। अब देखते हैं इसके अंतर्गत कट ऑफ की बात करें, जनरल कैटेगरी 104 से 106 जा सकती है। 106 तक का यदि कोई स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी में तो वो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत है। ओबीसी है वो 98 से 102 तक का स्कोर करेगी। इसके अंतर्गत है वो 5 इन डिलीट क्वेश्चनों को मान के जो है मैंने कट ऑफ बताई है। आप 5 अगर ये डिलीट नहीं होते हैं तो इसमें 5 ऐड करके कट ऑफ मानिएगा। जैसे 110 से 112 तक है वो जनरल कैटेगरी जाने की संभावना है अगर ये 5 क्वेश्चन हैं वो डिलीट नहीं होते हैं, क्योंकि काफी सारे साथियों के ये क्वेश्चन हैं वो डाउटफुल में हैं और उन्होंने राइट की श्रेणी में इनको लिया है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं वो आपके डाउट की श्रेणी में जाते हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है इनको डिलीट करके जो कट ऑफ बताइए मैंने वो 104 से 106 तक है वो जनरल कैटेगरी और 98 से 102 तक है ओबीसी।
95 से 97 ईडब्ल्यूएस, और एमबीसी है वो 94 से 96, एससी एसटी है वो 88 से 92 की जाने की संभावना है। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके भी नंबर हैं वो अच्छे भले आ रहे हैं। तो यहाँ से 2 से 3 नंबर है वो, 2 नंबर है वो अप डाउन करके चलेगा। 2 नंबर मेल कैंडिडेट से फीमेल कैंडिडेट्स कम रहेगी। यहाँ तक का स्कोर यदि बन रहा है फीमेल कैंडिडेट्स तो वो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। डेली क्वेश्चन आपकी ओर से कौन से हो रहे हैं वो आप जरूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएगा, ताकि हमारा विचार विमर्श है वो वहां पर चलता रहे एलएसए वैकेंसी को लेकर। आंसर की तक आंसर की है वो आपकी 28 तारीख के समथिंग है वो आंसर की जारी हो जाएगी। 28 या 29 तारीख के समथिंग आंसर की आने की प्रबल संभावना है, तो वहां तक वेट कीजिएगा आंसर की का। और इन क्वेश्चनों को देखते हैं कि बोर्ड है वो इनका आंसर है वो क्या मानता है। तो जय हिंद जय भारत।